हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन। इससे लास्ट वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, जिसमें हमने एल्डिहाइड और कीटोन को एक ही मेथड से डिस्कस किया था। और उसके बाद हमने डिस्कस किया था मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड, जिसमें हमने डिफरेंट टाइप के रिएक्शन पढ़े थे, जैसे रोजरमंड रिडक्शन, स्टेफन रिडक्शन, इटार्ड रिएक्शन और गाटरमैन कूज रिएक्शन और गाटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस रिएक्शन। उन सभी को हमने एल्डिहाइड के प्रिपरेशन के लिए डिस्कस किया था। और जिसने भी अभी तक वो लेक्चर नहीं देखे हैं, आप सभी लोग प्ले लिस्ट में जाकर उनको देखें। तो आज हम डिस्कस करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन। इसमें सबसे फर्स्ट मेथड हम डिस्कस करेंगे फ्रॉम असाइल क्लोराइड। असाइल क्लोराइड से हम कीटोन का प्रिपरेशन कैसे करते हैं उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। उसके बाद हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से डिस्कस करेंगे कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कैसे कीटोन को प्रिपेयर किया जाता है। उसके बाद हम लास्ट में डिस्कस करेंगे फ्रॉम बेंजीन से। बेंजीन और जो भी सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है उसकी रिएक्शन करेंगे हम फ्रीटेल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन के साथ। तो आज हम इन तीनों मेथड को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो आप सभी लोग लेक्चर के अंत तक बने रहें, क्योंकि यह लेक्चर हमारे बोर्ड एग्जाम, नीट एग्जाम, जेई और अदर कंपटीशन एग्जाम के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आइए डिस्कस करते हैं आज के फर्स्ट मेथड से, फ्रॉम असाइल क्लोराइड। सबसे फर्स्ट मेथड है हमारा प्रिपरेशन ऑफ कीटोन फ्रॉम असाइल क्लोराइड। असाइल क्लोराइड क्या होता है? देखो, जो हमने रोजरमंड रिडक्शन में डिस्कस किया था, जैसे RCOCl। असाइल क्लोराइड को हम एसिड क्लोराइड भी बोलते हैं। असाइल क्लोराइड को हम असाइल क्लोराइड को हम एसिड क्लोराइड भी बोलते हैं। जब हम असाइल क्लोराइड की रिएक्शन डाईएल्किल कार्डिनियम के साथ करते हैं, जैसे R2CD के साथ करते हैं, तब हमको यहाँ पे कीटोन का फॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि जो हमें डाईएल्किल कार्डिनियम है, इसको कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो यहाँ पे देखो, डाईएल्किल कार्डिनियम इज प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन बिटवीन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड एनहाइड्रस कार्डिनियम क्लोराइड। जब हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और कार्डिनियम क्लोराइड की रिएक्शन करते हैं, तब हमको डाईएल्किल कार्डिनियम फॉर्म होता है। ठीक है, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है? जैसे यहाँ पे देखो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट सपोज हमारा CH3MgCl, उसकी रिएक्शन कर रहे हैं हम कार्डिनियम क्लोराइड के साथ। कार्डिनियम क्लोराइड क्या होता है? CdCl2। तो यहाँ पे देखो, जैसे हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन कार्डिनियम क्लोराइड के साथ करते हैं, तो यहाँ पे देखो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में हम सभी जानते हैं कि जो कार्बन और मेटल है मैग्नीशियम, इसके भी जो बॉन्ड होता है कोवैलेंट नेचर का होता है। तो मैग्नीशियम क्या होता है? हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो इस पे आता है हमारा पॉजिटिव चार्ज, और कार्बन पे आता है हमारा नेगेटिव चार्ज। तो ये वाला बॉडी क्या होता है हमारा, इजीली ब्रेक हो जाता है। तो यहाँ पे देखो कार्डिनियम क्लोराइड, तो कार्डिनियम क्लोराइड क्या करता है? ये इस पे अटैक करेगा, तो यहाँ पे हमको ऑप्टेंड होगा। यहाँ पे हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के 2 मोल यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमको ऑप्टेंड होता है CH3 का होल ट्वाइस CD प्लस MgCl2। तो यहाँ पे देखो, ये हो गया हमारा डाईएल्किल कार्डिनियम, यानी CH3 का होल ट्वाइस CD, ये हो गया हमारा डाईएल्किल कार्डिनियम। अब हम इस डाईएल्किल कार्डिनियम की रिएक्शन एसिल क्लोराइड के साथ करेंगे, तब हमको यहाँ पे कीटोन का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे हमने लिखा भी है, देखो, कीटोन कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम असाइल क्लोराइड बाय ट्रीटिंग विथ डाईएल्किल कार्डिनियम। तो रिएक्शन हमारे देखो, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे असाइल क्लोराइड RCOCl प्लस डाईएल्किल कार्डिनियम यानी R2CD। जैसे हम इसकी दोनों की रिएक्शन करेंगे, तब यहाँ पे हमको कीटोन का फॉर्मेशन होता है। सपोज ये वाला R हमारा R डैश है, और तभी यहाँ पे हमको कीटोन का फॉर्मेशन हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे कार्डिनियम क्लोराइड क्या होता है? हमारा लीव आउट होता है। तब यहाँ पे देखो, जो हमारा असाइल क्लोराइड है, इसके हम 2 मोल यूज़ करते हैं। तो आइए इसको देखें, इसको एक ट्रिक से भी देखते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखते हैं हम RCOCl, इसके बाद 1 मोल और लेंगे RCOCl। जैसे हम इसकी रिएक्शन करेंगे कार्डिनियम क्लोराइड के डाईएल्किल कार्डिनियम के साथ, यानी CD R एंड R डैश। सपोज ये वाला हमारा R है, ये वाला डबल R डैश है। तो यहाँ पे देखो,
यहाँ से होता है हमारा CdCl2 रिमूव आउट हो जाता है, CdCl2 यहाँ से रिमूव आउट हो जाता है, ठीक है। CdCl2 यहाँ से रिमूव आउट हो जाता है, तब यहाँ पे हमको ऑब्टेंड होता है कीटोन के 2 मोल, यानी RC⋯OR'। यहाँ पे देखो कितने मोल यूज हो रहे हैं हमको, RCO और यहाँ से भी RCOR, तो यहाँ पे हमको कीटोन के 2 मोल ऑब्टेंड हो रहे हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट मेथड क्या है हमारा, फ्रॉम असाइल क्लोराइड। जब हम असाइल क्लोराइड की रिएक्शन डायल्किल कार्डिनियम के साथ करते हैं तब हमको यहाँ पे कीटोन का फॉर्मेशन होता है। तो डायल्किल कार्डिनियम का प्रिपरेशन कैसे किया हमने, डायल्किल कार्डिनियम का प्रिपरेशन हमने किया जब हम ग्रिनार एजेंट की रिएक्शन कार्डिनियम क्लोराइड के साथ करते हैं, तब हमको कार्डिनियम डायल्किल कार्डिनियम फॉर्म होता है, ठीक है। बट यहाँ पे देखो ये रिएक्शन तो हमारी कीटोन को फॉर्मेशन के लिए, ये रिएक्शन हमारी कीटोन के फॉर्मेशन के लिए है। बट जैसे हम कार्डिनियम क्लोराइड कीटोन के साथ ग्रिनार एजेंट की रिएक्शन करेंगे, जैसे हम इसके साथ ग्रिनार एजेंट की रिएक्शन करेंगे, इस कीटोन के साथ जैसे हम ग्रिनार एजेंट की रिएक्शन करते हैं, तो ये क्या होता है, फर्दर ग्रिनार एजेंट के साथ रिएक्शन करके ये देता है हमको टर्शरी अल्कोहल। ये क्या देता है हमको, टर्शरी अल्कोहल। ये सभी हमने अल्कोहल वाले टॉपिक में डिस्कस किया था। जब हम कीटोन की रिएक्शन ग्रिनार एजेंट के साथ करते हैं तब वहाँ पे हमको अल्कोहल ऑब्टेंड होते हैं, ठीक है, तब वहाँ पे हमको अल्कोहल ऑब्टेंड होते थे। तो यहाँ पे देखो हम इस रिएक्शन में कार्डिनियम क्लोराइड के, तो हम इस रिएक्शन में कार्डिनियम क्लोराइड की जगह में ग्रिनार एजेंट को नहीं ले सकते हैं, क्योंकि जो ग्रिनार एजेंट है वो असाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करके कीटोन देता है। कीटोन के साथ वो ग्रिनार एजेंट क्या होता है, एक्सेस अमाउंट में होगा, तो एक्सेस अमाउंट में दोबारा कीटोन के साथ रिएक्शन करेगा, तो वो क्या करेगा, हाइड्रोलिसिस होकर हमको अल्कोहल देता है। तभी हम इस रिएक्शन में असाइल क्लोराइड के साथ कीटोन के प्रिपरेशन के लिए कार्डिनियम यूज़ करते हैं, बल्कि ना कि ग्रिनार एजेंट हम यहाँ पे यूज नहीं करते हैं। आइए इनको अब और भी रिएक्शन देखते हैं इसमें। सपोज एग्जांपल हमारा देखो सपोज हमारा एग्जांपल है CH3COCl। जैसे हम इसकी रिएक्शन करेंगे डायल्किल कार्डिनियम के साथ, यानी CH3 का होल ट्वाइस CD, तब हमको यहाँ पे क्या ऑब्टेंड होगा, यहाँ पे देखो असाइल क्लोराइड के हम 2 मोल लेते हैं, तो यहाँ पे हमको ऑब्टेंड होता है CH3CO प्लस CdCl2। तो यहाँ पे देखो कीटोन के कितने मोल ऑब्टेंड हुए, यहाँ पे हमको कीटोन के 2 मोल ऑब्टेंड होते हैं। तो एक एग्जांपल और लेते हैं। देखो सपोज है हमारे यहाँ पे COCl। जैसे हम इसकी रिएक्शन करते हैं डायल्किल कार्डिनियम के साथ CH3 का होल ट्वाइस CD, तब यहाँ पे हमको एसिटोफिनोन ऑब्टेंड होता है, यानी C⋯OCH3, और उसके बाद इस कार्बन से अटैच होता है हमारा बेंजीन। इसको बोलते हैं हम एसिटोफिनोन प्लस यहाँ पे ऑब्टेंड होता है हमको CdCl2। तो ये इसका देखो, जैसे यहाँ पे हमने बेंजोइल क्लोराइड लिया, उसकी रिएक्शन जैसे हमने डायल्किल कार्डिनियम के साथ की, तब यहाँ पे हमको एसिटोफिनोन ऑब्टेंड होता है। तो बच्चों ये था हमारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन फ्रॉम असाइल क्लोराइड। तो हमको क्या करना है, असाइल क्लोराइड की रिएक्शन डायल्किल कार्डिनियम के साथ करने है, उसके बाद यहाँ पे हमको कीटोन का फॉर्मेशन होता है। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे नोट भी किया हमने। देखो जो ग्रिनार रिएजेंट है उसका यूज हम ग्रिनार रिएजेंट कैन नॉट बी यूज्ड इन द प्लेस ऑफ डायल्किल कार्डिनियम। जो असाइल क्लोराइड है उसकी जगह उसमें हम ग्रिनार रिएजेंट का रिएक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे जो कीटोन फॉर्म होगा वो फर्दर किसके रिएक्शन वो फिर से ग्रिनार एजेंट के साथ रिएक्शन करेगा, तब किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सीधे टर्शरी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। तो आइए इसको यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सपोज यहाँ पे हमारा असाइल क्लोराइड CH3COCl, जैसे हमने इसकी रिएक्शन करी ग्रिनार एजेंट के साथ CH3MgBr या Cl, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हम सभी जानते हैं कि ग्रिनार एजेंट में जो कार्बन और मैग्नीशियम है, यानी जो कार्बन और मेटल है, उसके बीच बॉन्ड क्या होता है, हमारा कोवेलेंट नेचर का होता है। तो मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो इस पे आता है हमारा पॉजिटिव चार्ज और कार्बन पे आता है हमारा नेगेटिव चार्ज। और
यहाँ पे देखो कार्बन एसाइल क्लोराइड में कार्बन और ऑक्सीजन में जो कार्बन है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, तो उस पर आता है हमारा नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे आता है हमारा पॉजिटिव चार्ज। अब आपको पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ और नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ ऐड करना है, तो ये नेगेटिव इस पॉजिटिव के साथ ऐड होगा और ये पॉजिटिव इस नेगेटिव के साथ ऐड होता है। तब यहाँ पे हमको ऑप्टेंड होता है, देखो CH3 CH3O Cl, उसके बाद यहाँ पे होता है, यहाँ पे ऑप्टेंड होता है CH3 और MgBr, ठीक है, MgBr। उसके बाद क्या होता है, देखो जो ये वाला ग्रुप क्या होता है हमारा, ऑक्सीजन क्या करता है इसमें, फिर से अपने इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा, तो यहाँ से हमारा Cl ग्रुप क्या होता है हमारा लीव आउट हो जाता है। तो यहाँ पे हमको ऑप्टेंड होता है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, तो इसको बोलते हैं हम कीटोन। तो यहाँ पे हमको कीटोन ऑप्टेंड तो हो गया, बट जो कीटोन है वो दोबारा ग्रीनार एजेंट के साथ रिएक्शन करेगा, ग्रीनार एजेंट के साथ रिएक्शन करेगा, सपोज CH3 MgCl, तो ये फिर से क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा, तो तब यहाँ पे हमको ऑप्टेंड होता है टर्सरी अल्कोहल, यानी CH3 COH CH3 और CH3। तो यहाँ पे देखो जैसे हमने एसाइल क्लोराइड की रिएक्शन ग्रीनार एजेंट के साथ करी, तो वहाँ पे हमको कीटोन ऑप्टेंड हुआ। फिर कीटोन क्या करता है, फिर से ग्रीनार एजेंट के साथ रिएक्शन करके हमको अल्कोहल देते हैं। तभी हम ग्रीनार एजेंट को डायल्किल कार्टिनियम की जगह यूज नहीं करते हैं, क्योंकि यह सीधे किस में कन्वर्ट हो जाता है, हमारा अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि और जो डायल्किल कार्टिनियम है वो वीकर होता है, वो कमज़ोर होता है किसकी तुलना में, ग्रीनार एजेंट की तुलना में। तो वो क्या करता है, कीटोन के साथ और रिएक्शन नहीं कर सकता, जबकि जो ग्रीनार एजेंट है वो मोस्ट रिएक्टिव होता है, वो कीटोन के साथ और रिएक्शन करके हमको सीधे किस में कन्वर्ट कर देता है, कीटोन को सीधे अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। तो बच्चों ये था हमारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एसाइल क्लोराइड। अब हम दूसरा मेथड डिस्कस करेंगे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन फ्रॉम नाइट्राइल। अब हम नाइट्राइल की रिएक्शन ग्रीनार एजेंट के साथ करेंगे, उसके बाद हमको कीटोन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो सेकंड मेथड हमारा फ्रॉम नाइट्राइल बाय ग्रीनार रिएजेंट। यहाँ पे हम नाइट्राइल की रिएक्शन ग्रीनार एजेंट के साथ करेंगे, तब वहाँ पे हमको एक इंटरमीडिएट ऑप्टेंड होगा। उस इंटरमीडिएट का हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो तब हमको वहाँ पे कीटोन ऑप्टेंड होगा। तो सपोज यहाँ पे रिएक्शन जो ये नाइट्राइल रिएक्शन है, इससे हम एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों कीटोन को ऑप्टेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे रिएक्शन देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे नाइट्राइल यानी RC ट्रिपल बॉन्ड N। इसकी रिएक्शन करेंगे हम ग्रीनार एजेंट के साथ। सपोज ग्रीनार एजेंट हमारा CH3 MgBr। तो यहाँ पे देखो ग्रीनार एजेंट में कार्बन और मेटल के बीच क्या होता है, ये वाला बॉन्ड कोवेलेंट नेचर का होता है, तो ये वाला बॉन्ड हमारा इजीली ब्रेक हो जाता है। तो मेटल पे आता है हमारा नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज और कार्बन पे आता है हमारा नेगेटिव चार्ज। और इसमें देखो नाइट्राइल में जो नाइट्रोजन होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो नाइट्रोजन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, तो इस पर आता है हमारा नेगेटिव चार्ज और इस पे आता है हमारा पॉजिटिव चार्ज। अब क्या करेंगे, हम पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ और नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो जो कार्बन है CH3 नेगेटिव, ये इस कार्बन पॉजिटिव पे अटैक करेगा और ये नाइट्रोजन पे कौन अटैक करेगा, MgBr, ठीक है। तब यहाँ पे हमको एक कंपाउंड ऑप्टेंड होता है RC डबल बॉन्ड N MgBr और इस कार्बन से आ गया हमारा CH3 पॉजिटिव। अब क्या करना है हमको, देखो अब हम फिर से इस कंपाउंड का हाइड्रोलिसिस करेंगे। यहाँ पे लिखा भी हमने, देखो यहाँ पे हमको इंटरमीडिएट ऑप्टेंड होता है, ये हो गया हमारा इंटरमीडिएट यानी अडेक्ट। उसके बाद हम इसका करेंगे एसिडिक हाइड्रोलिसिस, यानी यानी H2O इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे होता है हमारा ये बॉन्ड को हमको ब्रेक करना है, डबल बॉन्ड को हम ब्रेक करेंगे। तो इसको तो देते हैं हम, यहाँ पे हम दो बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, तो यहाँ पे देखो इसको देते हैं हम H और इसको देते हैं हम OH। उसके बाद एक बॉन्ड और ब्रेक करेंगे, तो इसको देंगे हम H और उसके बाद इसको देंगे हम OH। तो यहाँ पे हमको ऑप्टेंड होता है, देखो RCOH एंड CH3। बट एक कार्बन पे दो OH ग्रुप अनस्टेबल होते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसमें से H2O को लीव आउट करेंगे, H2O को रिमूव आउट करेंगे, यहाँ से H2O हम रिमूव करेंगे। तब यहाँ पे हमको ऑप्टेंड होता है RC डबल बॉन्ड O CH3। तो ये हो गया हमारा कीटोन। तो ये था हमारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन फ्रॉम
नाइट्राइल, जब हमने नाइट्राइल की रिएक्शन ग्रीनार एजेंट के साथ की तो अब हमको वहाँ पे एक इंटरमीडिएट ऑब्टेंड होता है। जैसे हम उस इंटरमीडिएट का एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं तब हमको वहाँ पे कीटोन ऑब्टेंड होता है। आइए इसकी एक रिएक्शन और लिखते हैं। सपोज रिएक्शन है हमारी C6H5MgBr, इसकी रिएक्शन कर रहे हैं हम। इसकी रिएक्शन करेंगे हम प्रोपेन नाइट्राइल के साथ यानी CH3CH2C ट्रिपल बॉन्ड N। अब क्या करना है आपको, देखो फिर से यहाँ पे कार्बन ग्रीनर एजेंट में ये होता है हमारा पॉजिटिव, मेटल पे होता है हमारा पॉजिटिव चार्ज यानी मैग्नीशियम पे, और कार्बन पे आता है हमारा नेगेटिव चार्ज। और यहाँ पे देखो ये हमारा नाइट्रोजन मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो इस पे आ जाए नेगेटिव चार्ज और इस पे आ गया हमारा पॉजिटिव चार्ज। अब इस पॉजिटिव पे हमारा ये वाला इस पॉजिटिव नेगेटिव अटैक करेगा और इस नेगेटिव पे ये पॉजिटिव अटैक करता है। तब यहाँ पे हमको ऑब्टेंड होता है, देखो CH3CH2C6H5, यहाँ पे इसने अटैक किया और डबल बॉन्ड एंड MgBr। उसके बाद हम करते हैं इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस। एसिडिक हाइड्रोलिसिस यानी आपको क्या करना है, इस कार्बन और नाइट्रोजन के बॉन्ड को ब्रेक करना है। यहाँ पे दो बॉन्ड हैं तो एक बार इसको H देना, उसके बाद इसको OH, उसके बाद यहाँ पे H और फिर से यहाँ पे OH। बट एक कार्बन पे दो OH ग्रुप अनस्टेबल होते हैं तो हम क्या करते हैं, यहाँ से H2O को लीव आउट कर देते हैं यानी -H2O लीव आउट करेंगे। तब यहाँ पे हमको ऑब्टेंड होता है CH3CH2C डबल बॉन्ड O C6H5। ये हो गया हमारा इसका फाइनल कंपाउंड। आई होप बच्चों आपको ये वाला मेथड भी समझ में आ गया होगा। इससे हम इस रिएक्शन से हम एरोमेटिक कीटोन को भी प्रिपेयर कर सकते हैं, उसको भी डिस्कस करते हैं। देखो सपोज यहाँ पे हमारा बेंजोनाइट्राइल है। बेंजोनाइट्राइल क्या होता है, जब बेंजीन से CN ग्रुप अटैच्ड होता है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड N, और उससे हमारा बेंजीन ग्रुप अटैच्ड होता है। तो जब हम जैसे इसकी रिएक्शन ग्रीनर एजेंट के साथ करते हैं यानी CH3MgBr के साथ, तब यहाँ पे हमको एक इंटरमीडिएट ऑब्टेंड होगा। फिर से आपको क्या करना है, इस पे आता हमारा पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे आता हमारा नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे भी हमारा नेगेटिव चार्ज और इस पे आता हमारा पॉजिटिव चार्ज। तब हमको क्या करना है, इस एक कार्बन किस पे अटैक करेगा, इस पॉजिटिव चार्ज पे, और इस नेगेटिव नाइट्रोजन पे कौन अटैक करता है, हमारा मैग्नीशियम। तब यहाँ पे हमको ऑब्टेंड होता है बेंजीन, उसके बाद कार्बन डबल बॉन्ड एंड MgBr, और इस कार्बन पे किसने अटैक किया, CH3 ने, CH3। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं। हम इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तब हमको क्या करना है, देखो इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है। तो एक बॉन्ड ब्रेक हुआ तो एक बार इसको H दोगे, दूसरी बार इसको H दोगे, OH दोगे, उसके बाद इसको H दोगे नाइट्रोजन को, और इसको बाद इसको OH दे दो। बट इस कार्बन पे क्या आ गया, हमारे दो OH ग्रुप आ गए। तो दो OH ग्रुप एक कार्बन पे अनस्टेबल होते हैं तो हम क्या करते हैं, उसमें से H2O को रिमूव आउट कर देते हैं। H2O को रिमूव आउट कर देते तो इसमें क्या बचा, ओनली हमारा O बचा। तो यहाँ पे देखो फाइनल प्रोडक्ट हमको ऑब्टेंड होता है बेंजीन, और इससे डायरेक्ट अटैच होता है हमारा C डबल बॉन्ड O CH3। इसको बोलते हैं हम एसिटोफिनोन, जो कि हमारा एसिटोफिनोन यानी एरोमेटिक कीटोन। तो बच्चों ये था हमारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन फ्रॉम नाइट्राइल, जब हम नाइट्राइल की रिएक्शन ग्रीनर एजेंट के साथ करते हैं। तो अब हम लास्ट मेथड हमारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन फ्रॉम बेंजीन और इट्स डेरिवेटिव बाय फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। जैसे हम बेंजीन की रिएक्शन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के साथ करेंगे तो हमको वहाँ पे कीटोन ऑब्टेंड होता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा भी है एरोमेटिक कीटोन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। इस रिएक्शन में हम क्या करते हैं, जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं जैसे बेंजीन, वो रिएक्ट करते हैं एसिड क्लोराइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्राइड लुईस एसिड लाइक एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले जो हमारा बेंजीन है, जैसे हम बेंजीन की रिएक्शन एसिड क्लोराइड यानी CH3COCl के साथ करते हैं, किसके प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में। तो यहाँ पे हमको एक इलेक्ट्रोफाइल ऑब्टेंड होता है CH3CO+। यहाँ पे हमको एक इलेक्ट्रोफाइल ऑब्टेंड होगा CH3CO+। तो ये CH3CO+ क्या करता है, ये CH3CO+ एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क करेगा। तो ये सीधे बेंजीनिक पे अटैक करता है। बेंजीनिक पे क्या होता है, हमारे पाइलेक्ट्रॉन होते हैं जो क्या होते हैं, लूजली बॉन्डेड होते हैं, यानी वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट बेंजीनिक में अटैक करेंगे, तब यहाँ पे हमको एक एसिटोफिनोन ऑब्टेंड होता है यानी CH3CO और
बेंजीन। ये हो गया इसका फाइनल प्रोडक्ट। तो इस टाइप की रिएक्शन हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वाले टॉपिक में भी डिस्कस किया था, जिसमें क्या करना पड़ता है हमको, जो बेंजीन है उस पर डायरेक्टली अटैक करता है हमारा एसीटोफिनोन। असाइल क्लोराइड क्या होता है, जो बेंजीन रिंग में वो डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट हो जाता है। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या हमारा CH3COCl, इसकी रिएक्शन करते हैं हम अनहाइड्रस AlCl3 के साथ। तो ये एल्यूमिनियम के पास क्या होता है, हमारे वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं। तो ये नाइट्रोजन, तो ये क्लोरीन क्या करता है, इसको अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो इस पर आता है हमारा पॉजिटिव चार्ज, यानी CH3C+O पॉजिटिव। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोफाइल। ये क्या हो गया हमारा इलेक्ट्रोफाइल। अब इलेक्ट्रोफाइल किस पे अटैक करेगा, हमारा बेंजीन रिंग पे। ये हमारा बेंजीन रिंग पे क्या होता है, हमारे लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी जो ये पाई बॉन्ड होता है, ये ऐसे इलेक्ट्रॉन को डिलोकलाइज करेगा, इलेक्ट्रॉन को डिलोकलाइज करता है। तो यहाँ पे आ गया हमारा पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे आ गया हमारा नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, तो इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे कौन अटैक करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा हमारा इलेक्ट्रोफाइल। यहाँ पे अटैक करेगा हमारा इलेक्ट्रोफाइल। तब यहाँ पे हमको ऑब्टेंड होता है डबल बॉन्ड कार्बन पे बेंजीन में पॉजिटिव चार्ज और C+O CH3। बट यहाँ पे देखो, जैसे इस इलेक्ट्रोफाइल ने इस बेंजीन रिंग पे अटैक किया तो इसकी क्या होगी, जो एरोमेटिसिटी होगी वो लॉस होगी। तो यहाँ पे हमको इसकी क्या करना है, एरोमेटिसिटी को दोबारा गेन करना है। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि जो बेंजीन रिंग में हर कार्बन आइटम के पास हाइड्रोजन होता है, तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा। हाइड्रोजन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा। तो इससे क्या होगा, इसकी एरोमेटिसिटी गेन हो जाएगी। तब यहाँ पे हमको ऑब्टेंड होता है बेंजीन डबल बॉन्ड और COCH3। तो ये हो गया हमारा फाइनल प्रोडक्ट, यानी एसीटोफिनोन। ये इसकी मैकेनिज्म भी होगी। ठीक है, तो बच्चों आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन, जिसमें हमने फर्स्ट मेथड डिस्कस किया था फ्रॉम असाइल क्लोराइड, जिसकी रिएक्शन हम डायल्किल कार्डिनियम के साथ की। उसके बाद सेकंड मेथड हमने डिस्कस किया फ्रॉम नाइट्राइल, जिसमें हमने नाइट्राइल की रिएक्शन गिरना एजेंट के साथ की। उसके बाद लास्ट मेथड हमने डिस्कस किया जब हमने बेंजीन की रिएक्शन असाइल क्लोराइड के साथ की, तब वहाँ पे हमको कीटोन ऑब्टेंड हुआ। आई होप आपको ये सभी मेथड समझ में आ गए होंगे। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इससे अगले वाले लेक्चर में हम जो भी हमने अभी तक मेथड डिस्कस किया उसमें सभी क्वेश्चनों को हम डिस्कस करेंगे।